बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट एज़ यू नो वेल कि हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि इस बुक का लास्ट वाला चैप्टर है और जिसका नाम है फर्स्ट लॉ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इसको स्टडी करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इसी चैप्टर को डिस्कस किया। अभी कुछ टॉपिक हमारे रिमेनिंग है इस चैप्टर के, हम पहले उनको ही डिस्कस करेंगे फिर आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ सीक्वेंस वाइज हमारे पास जो टॉपिक आ रहा था वो टॉपिक का नाम है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट कहते हैं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसके अंदर उस सबको हम देख लेते हैं। कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्सिबल ऑर्डर। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसको आप रिवर्स भी करवा सकें सेम ऑर्डर के तौर पर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, के सराउंडिंग में कोई चेंज प्रोड्यूस किए बगैर उसमें कोई आप किसी प्रोसेस को रिवर्स करवा दे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। डेफिनेशन लिखें तो क्या बता रहे हैं, डेफिनेशन में कहते हैं अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज a reversible process is one which can be retraced in exactly the reverse order, reverse order without exactly the same order without producing any change, in the surrounding। ठीक है, सराउंडिंग में कोई भी चेंज लाए बगैर अगर आप किसी प्रोसेस को सेम ऑर्डर जैसे वो पहले चल रहा था उसी ऑर्डर के साथ वापस रिवर्स कर दे तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन में चले, कहते हैं इन द रिवर्स प्रोसेस the working substance passes through the same stages as in the direct process। कहते हैं कि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो जो प्रोसेस था जब फॉरवर्ड मूव कर रहा था, अगर कोई एक चीज़ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक गाड़ी है, उसने फॉरवर्ड भी मूव करना है रिवर्स भी मूव करना है, लेकिन जिस सिमत में जिस डायरेक्शन पर जिस पॉइंट्स के ऊपर वो जो गाड़ी थी फॉरवर्ड मूव कर रही थी जब रिवर्स करे तो उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट्स के ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स भी आए। ठीक है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स रख लिए हमने, उन पॉइंट्स के ऊपर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर जो आपके पास गाड़ी थी वो फॉरवर्ड मूव कर रही थी आगे की तरफ, लेकिन जब उसने रिवर्स आना तो रिवर्स की डायरेक्शन भी स्टूडेंट उसकी यही होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में वो रिवर्स भी आए, उसके पॉइंट्स वो चेंज नहीं होने चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। कहते हैं बट थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स, लेकिन उसके जो थर्मल या मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं वो तो चेंज होंगे। ठीक है, यानी अगर सपोज इस तरफ को जा रही थी हीट कुछ और थी, इस डायरेक्शन में वापस आ रही थी तो क्लाइमेट चेंज कुछ और होगा, तो ये तो एग्जैक्टली डेफिनेटली चेंजेस जरूर होंगे इसके अंदर। फिर कहते हैं if heat is absorbed in the direct process it will be given out in the reverse process। अगर हीट absorb हो रही होगी तो ये क्या होगा, ये होगी इन द रिवर्स डायरेक्शन में होगी। if work is done by the substance in the direct process work will be done on the substance in the reverse process। कहते हैं अगर क्या हो, वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस इन डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस के वक्त सब्सटेंस वर्क कर रहे हो
तो क्या होता है, वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, कि आगे की डायरेक्शन में जो सब्सटेंस है वो वर्क कर रहे हो, लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो जो वर्क डन हो रहा होगा वो सब्सटेंसेस के ऊपर होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क हो रहा है बाय सब्सटेंस, लेकिन जब रिवर्स होंगे तो रिवर्स में बोलेंगे वर्क डन ऑन द सब्सटेंस। ठीक है, ये फर्क आ रहा है, गौर से सुने। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कोई भी चीज तब जो सब्सटेंस है वो वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन में आएगी तो जो वर्क डन है वो सब्सटेंसेस के ऊपर हो रहा होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कहते हैं द वर्किंग सब्सटेंस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। जो वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं वो इसकी ओरिजिनल कंडीशन में स्टोर हो जाते हैं। फिर कहते हैं साइकिल। साइकिल से क्या मुराद है? ठीक है, साइकिल कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। साइकिल a succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle. A succession of events which bring the system back to its initial system, its initial condition is called cycle। ठीक है, कहते हैं कि वो चीज जो सिस्टम को उसकी इनिशियल कंडीशन में वापस ले आए, ऐसी चीज, ऐसा इवेंट जो किसी भी चीज को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में या इनिशियल कंडीशन में वापस लेकर आए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइकिल। अब एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल्स क्या आएंगी इसकी? पहले नंबर पर कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, लिक्विफिकेशन कर रहे हो, ये वाला प्रोसेस, एंड एवेपोरेशन ऑफ सब्सटेंस, और जब एवेपोरेशन हो रही हो, ठीक है, ये स्लोली परफॉर्म करवाएंगे तो क्या होगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जैसे एवेपोरेशन की मिसाल ले लें, अगर ये स्लोली इवेपोरेशन हो रही होगी तो क्या होगा? बखारात बनकर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी उसके अगर मिसाल देना चाह रहा हूँ, अगर किसी पानी, फॉर एग्जाम्पल आप पानी बॉयल कर रहे हैं, पानी बॉयल करने से उसकी वेपोरेशन हो रही है, तो वेपोरेशन के ऊपर कोई चीज़ रख दें, आप देखेंगे कि वेपोरेशन के साथ थोड़ी देर के बाद वो जो वेपोरेशन हुई, बखरात बन रहे थे, वो वापस नीचे आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। फिर कहते हैं स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन सिलेंडर is reversible process as the compression can be changed to expansion by decreasing the pressure on the piston to reverse the operation। मैं ये एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। The process of liquefaction, the process of liquefaction and evaporation, process of liquefaction and evaporation take place slowly, ठीक है। The process of liquefaction and evaporation take place slowly is the example of reversible रिएक्शन, इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फिर दूसरी एक और एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस सिलेंडर
is reversible process as the compression can be changed to expansion by decreasing the pressure on the piston to reverse the operation। कहते हैं कि जब किसी भी गैस के सिलेंडर में आप पिस्टन पे अप्लाई किया हुआ प्रेशर रिमूव कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसकी जो कंप्रेशन थी, ठीक है, प्रेशर लगाने से वो कंप्रेस हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब प्रेशर आपने रिमूव किया तो वो जो कंप्रेशन थी दोबारा वापस बदल जाएगी अपने एक्सपेंशन में, ठीक है। प्रेशर के रिमूव करने से कंप्रेशन बन जाती है वापस एक्सपेंशन के अंदर। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस भी कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, ऐसा प्रोसेस कहते हैं a reversible process is one which can be retraced in exactly the order, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग के सराउंडिंग में कोई चेंज लाए बगैर, सराउंडिंग में कोई किसी किस्म का चेंज किए बगैर कोई भी जो चीज़ है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए या वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा साथ हमारे पास अब आ रहा है, रिवर्सिबल के साथ स्टूडेंट आ रहा है, ये था रिवर्सिबल और एक आपके पास आएगा इररिवर्सिबल। अगर मैं इधर लिखूं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, ठीक है, ये आपके पास रिवर्सिबल था। अब अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपके पास आ रहा है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, स्टूडेंट इररिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, कहते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली द सेम ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। हर एक वर्ड सेम डेफिनेशन एज इट इज टू, सिर्फ क्या किधर फर्क आ रहा है, रिट्रेस विच दैट कैन नॉट, कैन के बाद नॉट लगा देंगे स्टूडेंट तो सेम डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, ठीक है। इसमें जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, अपनी सेम ऑर्डर में वापस आ सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वो अपने सेम ऑर्डर में वापस नहीं आ पाते, इस वजह से उसको कहते हैं इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो सके। ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स ना हो सके उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी जो डेफिनेशन भी लिखिए, कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस irreversible process irreversible process is one which कैन नॉट बी, बस ये फर्क आ रहा है, कैन के साथ आपने नॉट लगा दिया तो इरिवर्सिबल बन गया, नॉट को खत्म कर देंगे तो आपके पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली द सेम ऑर्डर without producing any change in surrounding। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग, ठीक है, कि वो प्रोसेस जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है, सेम ऑर्डर के साथ रिवर्स ना हो सके उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली, ठीक है, एक्सप्लेनेशन all changes which occur suddenly, कि वो तमाम चेंजेस जो अचानक हैपन हो, ठीक है, अचानक चेंज हो, सडनली, और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन, और विच
और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप फ्रिक्शन, ठीक है, और डेसिपेशन ऑफ फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी in the process of dissipation of energy in the process of evaporation in the process of evaporation में हो सकता है, कंडक्शन में हो सकता है, कन्वेक्शन में हो सकता है, ठीक है, in the process of conduction in the process of conduction conduction, ठीक है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ठीक है, all are irreversible changes, all are irreversible, all are irreversible changes, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास है इरिवर्सिबल की एक्सप्लेनेशन। फिर मिसाल देते हैं, कहते हैं एक्सप्लोजन इज एन एग्जांपल ऑफ हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई धमाका हो गया है, ठीक है, तो वो वापस तो नहीं अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकता, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन के खिलाफ आप वर्क कर रहे होंगे तो फिर भी वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, एक्सप्लोजन explosion is highly irreversible, ठीक है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस कि धमाका कोई हो जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आ सकता। उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के खिलाफ अगर आपकी वर्क करेंगे तो वो भी किसकी मिसाल है स्टूडेंट, वो भी मिसाल है आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है। ये दोनों मिसालें आपके पास आ गई इरिवर्सिबल की। कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल बिल्कुल सेम है बाय डेफिनेशन, सिर्फ नॉट का फर्क आ गया, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल आप इनको कह सकते हैं कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस ये आपके पास आता है, जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास टॉपिक थे। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनकी एग्जांपल्स लिख देंगे, तो आप दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। एज अ शॉर्ट अगर लॉन्ग के तौर पर आते हैं तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन इसके साथ बतानी पड़ेगी कि सारा कुछ क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर यूज होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।